नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 25। 25 देखिए आराम से। इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजिशन स्टेज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है भाई, एक्स पर लिया प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन और वाई पर लिया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में एक एनर्जी आती है द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। व्हाट आई एम सेइंग, लिसन केयरफुली। द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी due to which the substrate going to convert in the product, that minimum required energy is called activation energy, जो कि एक तरह का ट्रांजिटरी स्टेज है। अब इस ट्रांजिटरी स्टेज में क्या होगा, सबस्ट्रेट जो होगा वह एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाएगा और बाइंड हो जाएगा। अब जैसे ये बाइंड हो जाएगा तो धीरे 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 ये सबस्ट्रेट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज आएगा और ये आगे चलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उस एनर्जी को अपन कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा, इसी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को कम कर देगा, डाउन कर देगा। और यहां पर इसीलिए यहां पर ये देखिए जो नेक्स्ट ग्राफ है, दैट वन इज दिस ग्राफ। ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये शो कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और ये जो शो कर रहा है इन एब्सेंस ऑफ द एंजाइम शो कर रहा है। अब अपन अपने क्वेश्चन में देखिए, अब यहां पर अपन को इतना तो दिख रहा है सबस्ट्रेट के पास में, ये ऊपर की ओर यहां देखें तो सबस्ट्रेट के पास में एनर्जी हाई है और प्रोडक्ट के पास में एनर्जी लो है, यानी सबस्ट्रेट पहले से हाई एनर्जी वाला है। तो ये बोल रहा है मुझे सिस्टम से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास में तो एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब मैं सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होऊंगा तो मैं बिना किसी बाहर की एनर्जी के रिक्वायरमेंट के ही हो जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह का एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी एज ए ऑक्सीडेशन, एज ए बर्निंग के फॉर्म में रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उल्टा मैं जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होऊंगा, क्योंकि मेरे एनर्जी का लेवल ज्यादा है, तो मैं एनर्जी को निकालूंगा बाहर निकालूंगा तो मैं एंडोथर्मिक नहीं होऊंगा, मैं एक्सोथर्मिक हो जाऊंगा। यानी यहां पर S का एनर्जी ग्रेटर देन P है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और ये स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे करोगे, उल्टा करो तो अगर यहां पर मैं लिखूं सबस्ट्रेट, ये यूं करूं, ग्राफ ध्यान देना, और ये यहां पर ले जाऊं और यहां पर रख दूं प्रोडक्ट, तो इसको क्या कहोगे, प्रोडक्ट का एनर्जी है ज्यादा और सबस्ट्रेट का है कम। जब प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा और सबस्ट्रेट कम है तो सबस्ट्रेट बोल रहा हाउ आई कैन कन्वर्ट माई सेल्फ इन द प्रोडक्ट, तो मुझे एनर्जी चाहिए, तो ये सिस्टम से एनर्जी लेगा। सिस्टम से एनर्जी लेगा तो इसे अपन कहेंगे एंडोथर्मिक। क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और जब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वहां पर यहां जो एक्टिविटी होगी वह सिस्टम से एनर्जी लेगी। अब ये सिस्टम से एनर्जी लेगी तो इसको गर्म करना पड़ेगा या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहां पर ग्राफ को देखें, एनर्जी में किसका एनर्जी ज्यादा, सबस्ट्रेट का ज्यादा। ओके, और क्या है भाई, ये एनर्जी ज्यादा है तो सिस्टम से एनर्जी लेगा, नहीं लेगा तो एनर्जी तो निकालेगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा इन विच द नो नीड ऑफ एनर्जी सप्लाई बाय द मींस ऑफ द हीटिंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अगर मैं यहां पर ये बोलता, क्या बोलता, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, तो इसमें अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है किससे, आई मीन तो ये हो जाता है एंडोथर्मिक। और यहां पर एनर्जी मिलता थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन या फिर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंबंशन या थ्रू द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। क्लियर, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 25। फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। थर्ड ऑप्शन तो आंसर है 1 and 3, 1 and 3 ये भी करेक्ट है। और दिस वन, विच वन, ये भी करेक्ट। अब यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान देना मैं आपके लिए। ए, ये है मेरा बेटा बी, ये है मेरा बेटा सी, ये है मेरा बेटा डी। क्लियर है। अब इसमें कौन सा करेक्ट है भाई, ए करेक्ट है और सी करेक्ट है, ए एंड सी। तो आंसर अपने अकॉर्डिंग गया थर्ड। आई थिंक क्लियर, दिस वन इज द, अपन एक क्वेश्चन बनाया और इस तरह का क्वेश्चन अपने नीट में आता है बेटा, तो बी अवेयर व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई थिंक, इज इट क्लियर टू यू?